हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलरता की परिभाषा एवं उससे संबंधित दो उदाहरणों को। और क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, मैं उनका वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के वीडियो में से आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोलरता और मोलरता की परिभाषा एवं उससे संबंधित उदाहरणों को। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोलरता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम विलायक में हम जितने भी विलेय के मोलों को घोलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को, उस विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम 1 किलोग्राम विलायक में जितना भी हमारा विलेय के मोल घुले हुए होंगे, उसी को हम बोलते हैं विलियन की मोलरता। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके सूत्र को हम देख लेते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसके सूत्र को। तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो ये ही हमारा मोलरता का सूत्र है। और हम इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो यहाँ पर मोलरता को हम प्रदर्शित करेंगे एम से। तो स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या मैं आपको अभी पहले ही भी बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन से। और एन बराबर होता है डब्लू अपॉन एम, जहाँ डब्लू क्या है, विलेय का अणुभार अपॉन विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार है एम। ये भार है और ये जो एम है हमारा अणु भार है। तो यहाँ से हम रख देंगे डब्लू अपॉन एम इंटू, यहाँ पर विलायक का भार है किलोग्राम में, तो विलायक के भार को हम लिखेंगे कैपिटल डब्लू से। और यहाँ पर ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको यदि हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें, या फिर कह सकते हैं कि यदि हमें जो विलायक है उसका भार ग्राम में दिया हो, तब हम इसके सूत्र को कैसे लिखेंगे। जब विलायक का भार ग्राम में हो, जब विलायक का भार ग्राम में हो, तो अब हम इसके सूत्र को किस प्रकार लिखेंगे। तब ये सूत्र होगा m बराबर डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू, और बस मल्टीप्लाई कर देना है हमें यहाँ पर 1000 से, 1000 से, जब हमें विलायक का भार ग्राम में दिया हो। तो ये हमारा जो मोलरता है उसका सूत्र है। तो मोलरता की परिभाषा और सूत्र हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। अब हम देखते हैं इसके दो न्यूमेरिकल्स को। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, न्यूमेरिकल है 15 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर विलेय का भार दिया है, विलेय के भार को हम लिखते हैं डब्लू से। विलेय का भार, इसको हम लिखेंगे स्मॉल डब्लू से। ये हमें दे रखा है 15 ग्राम। अब यहाँ पर हमें विलायक का भार दे रखा है 1 किलोग्राम। विलायक का भार, इसको हम लिखते हैं कैपिटल डब्लू से। ये हमें दे रखा है 1 किलोग्राम, 1 kg। अब यहाँ पर KCl हमारे पास जो विलेय है, विलेय के अणुभार को और लिख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को हम लिखते हैं स्मॉल m से। और ये हमारे पास है KCl। विलेय क्या है, KCl। तो K का जो अणुभार होता है, K का अणुभार होता है 39, प्लस Cl का अणुभार होता है हमारे पास 35.5। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39 और 35 कितना होगा, 74, 74.5। तो विलेय का अणुभार भी हमारे पास आ गया, विलेय का भार भी और विलायक का भार भी। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो चलिए, सूत्र क्या होता है मोलरता का। मोलरता का सूत्र होता है m बराबर डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। क्योंकि हमें जो ब्लैक का भार है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे।
तो अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर डब्लू का मान हमारे पास है कितना 15 अपॉन m का मान हमारे पास कितने दिया हुआ है, m का मान है 74.5 अपॉन कैपिटल W का मान हमें दिया हुआ है 1। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 से भाग देंगे तो या गुणा करेंगे तो 74.5 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 74.5 और यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ये 1 जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 150 अपॉन 745। अब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, हम इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15 और जीरो ऐसे ही अपॉन 5 ही कम 5, यहाँ से हमारे पास बचेगा 2, हो गया 24, 5 चौक 20, यहाँ से 4 बचेगा 5 नहीं 45। अब हम 149 से जब 30 को भाग देंगे तो ये आएगा लगभग में 0.2 के बराबर। तो ये हमारा जो है मोललता हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे मोल प्रति किग्रा, ये इसकी यूनिट होगी, मात्रक होगा। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल को हमने मोललता के सोल्व कर लिया, अब हम देखते हैं मोललता के एक और न्यूमेरिकल को। आप इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है भार अनुसार 20% K2CO3 की बिलियन की मोललता की गणना करो। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है भार अनुसार 20%, तो बिले जो है हमारा भार अनुसार है 20%, तो बिले का भार हम लिखेंगे, बिले का भार यहाँ से 20 है क्योंकि 20 ग्राम हो जाएगा भार, और विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। ये कैसे हो जाएगा मैं ये आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमें दिया हुआ है भार अनुसार 20% जो है हमारे पास K2CO3 है, तो यहाँ से भार 20% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100। अब ये जो है हमारा ये नीचे वाला होता है बिलियन, तो बिलियन हमारा कितना है 100% है, यानी 100 है, 100 ग्राम है, तो उसमें बिले कितना घुला हुआ है 20, बिले हो जाएगा हमारा 20 ग्राम। अब 100 ग्राम बिलियन में अगर 20 ग्राम बिले है तो विलायक कितना हो बचेगा, विलायक हमारा बचेगा 80 ग्राम। तो यहाँ से विलायक कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो इस बात को हमने इसी के आधार पर परसेंटेज के आधार पर ही यहाँ पर लिया है कि बिले का भार 20 ग्राम और विलायक का भार 80 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर बिले के भार को हम लिखते हैं W से और विलायक के भार को लिखते हैं हम कैपिटल W से। अब बिले के अणु भार को अगर हम अणु भार की बात करें बिले का, तो बिले का अणु भार, तो बिले के अणु भार को हम लिखते हैं स्मॉल m से, और ये होगा निकाल लेते हैं यहाँ पर K2। पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 39 और पोटेशियम 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 39 प्लस कार्बन का यहाँ पर परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 16। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं आगे को, तो ये हो जाएगा 39 दूनी कितना हो जाएगा, 39 दूनी हो जाएगा 78 प्लस 12 ऐसे ही रहेगा प्लस 16 या 48। अब हम इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ से कितना बैठेगा, ये हो जाएगा 48 और 12 हो जाएगा 60, 60 और 78 ये हो जाएगा 138, 138 ये हमारा बिले का अणु भार आ गया है। तो अब हम निकालेंगे बिले, अब यहाँ पर हमें भार, अणु भार और विलायक का जो भार है वो भी हमें मिल गया है। अब यहाँ पर भार हमें विलायक का भार दिया हुआ है ग्राम में, तो जब हमें विलायक का भार ग्राम में दिया हो तो इसके लिए सूत्र होता है मोललता का m बराबर W अपॉन m इंटू कैपिटल W गुणा 1000, क्योंकि हमें ग्राम में विलायक का भार दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान रखेंगे m बराबर W का मान हमारे पास कितना है, W का मान है यहाँ पर हमारे पास 20 अपॉन
एम का मान हमारे पास कैपिटल स्मॉल एम का मान है हमारे पास 138 गुणा स्मॉल डब्लू का मान हमारे पास है 80 गुणा 1000। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो 10 है, 10 से हम यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, और या फिर इसे हम पूरे ही 20 चौक 80 इसको काट देते हैं, 20 चौक 80, और 4 से हम इस 1000 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 यानी 250 बार। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या बचा 250 अपॉन 138 हमारे पास नीचे बचा, और ये 80 हमने काट दिया है, 4 बार काट दिया था, तो 138 और अपॉन 250। जब आप इसको 250 को 138 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.81। तो 1.81 यहाँ पर जो मोलता है इसका मात्रक होगा यहाँ पर मोल प्रति किलोग्राम। तो हमने जो मोललता थी उसकी परिभाषा, उदाहरण एवं उसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको बहुत अच्छी तरह सीख लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए, और यदि आपको क्लास 10th या 12 के किसी भी वीडियो या टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बना कर देंगे। और हम जल्द ही क्लास 10th और 12 के मॉडल पेपर भी अपने इस चैनल पर सॉल्व करवाने वाले हैं। यदि आपको क्लास 10th या 12 के मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।